अब तक हमने देखा जिनवू जॉब चेन टास्क के लिए एक डंजन के अंदर चला जाता है, जहां वो बहुत सारे दुश्मनों से लड़कर इग्रिस के पास पहुंच जाता है, जिसके साथ उसकी बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। पर आखिर में वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है। पर फिर भी वो टास्क कंप्लीट नहीं होता और वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिनवू को बहुत ज्यादा चोटें आती है। और अब आगे तो यह जिनवू बहुत बुरी तरह से मार खा रहा होता है और सोचता है मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन स्टोन मिल नहीं रहा है और ऊपर से मेरे पास अब इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उसे ढूंढता फिरूं। यहाँ से बचने का एक ही तरीका है कि मुझे इन सभी को मारना ही होगा। और तब वो फिर से नाइट्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और सोचता है मेरा स्टेमिना धीरे धीरे कम हो रहा है और मैं इस टाइम स्ट्रेंथ और मर्डर इंटेंट भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा, मैं यहाँ से जरूर जिंदा बचूंगा। और तब वो और भी ज्यादा उत्साह से बाकी लोगों से लड़ने लगता है और सोचता है मैं हमेशा से सबसे कमजोर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पर कैसा लगता है, पर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। पर मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी। और तब उसका दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है और तब उसे अपने साथियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि उसे सबसे कमजोर हंटर कह रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग दिखाई देते हैं, जो कि उसे अब रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तब जूही कहती है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जिनवू, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी जिनवू को अपनी आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है तुम्हें इस टाइम वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। आखिरकार तुम इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पर आए ही क्यों? तुम एक ई रैंक हंटर हो, पर देखो अब तुम कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं जेजू आइलैंड की थर्ड रेड में मेरी बॉडी लड़ने के काबिल नहीं रही थी, जिस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो आखिरकार तुम क्या कर रहे थे? तब वो कहता है मैं उस टाइम सिक्योरिटी में था, जो कि सबके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं उस दिन बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो लोग बच गए वो अभी तक उस चीज से उभर नहीं पाए हैं। हर हंटर को किसी न किसी चीज का डर होता है, पर उसे उस चीज का सामना करना सीखना होगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। तब यहाँ जिनवू को उसकी आवाज कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसा बन गया हूँ। अब मैं लंबा और काफी ताकतवर दिखाई दे रहा हूँ, पर ये सिर्फ बाहर से ही है, क्योंकि अंदर से तो मैं अभी भी कमजोर हूँ। और देखो मैं आज फिर से यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो वो नाइट्स फिर से जिनवू पर हमला कर देते हैं। तब जिनवू की परछाई कहती है संग जिनवू ई रैंक हंटर, तुम हमेशा यही रहोगे। तुम एक ऐसे ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में नहीं पता है। और तो वो नाइट्स फिर से जिनवू पर हमला कर देते हैं, पर जिनवू उनके हमले से बच जाता है। तभी एक नाइट जिनवू का सिर जमीन में दे मारता है। तुम अभी भी नहीं मरे? तो हमेशा अपने आप को कहते रहते हो ना कि तुम तैयार हो, तो देखो ये उसी चीज का रिजल्ट है। आज तुम अपनी इसी आदत के चलते मरने वाले हो। तो जिनवू सोचता है क्या ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था? पर आखिरकार उसके बाद हुआ क्या था? तब उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है। तब जिनवू सोचता है क्या ये टास्क कंप्लीट होने वाला है? लगता है यहाँ पर सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है। लगता है वो लोग अभी तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। तो चलो फिर अगली बार मिलते हैं। तब जिनवू देखता है कि उसने डेली क्वेस्ट पार नहीं किया होता, जिस वजह से उसे पेनल्टी मिलती है और वो उस नाइट के हमला करने से पहले ही वहाँ से गायब होके पेनल्टी जोन में पहुँच जाता है। तब जिनवू सोचता है मुझे अब याद आया मैंने अपना डेली क्वेस्ट पास नहीं किया था, पर शुक्र है कि उसकी पेनल्टी की वजह से मेरी जिंदगी बच गई। इस सिस्टम ने इस लड़ाई के शुरू होने से पहले मुझे गुड लक कहा था। क्या वो इस वजह से था कि ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये सिस्टम मुझे जिंदा चाहता है, जिस वजह से ये मुझे चीयर कर रहा था? और तब वो पोशंस को पीकर अपनी फटीग को ठीक कर लेता है और अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए पोशन पीने लगता है। पर तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि अगर उसके हेल्थ पॉइंट्स ज्यादा कम होंगे तो वो पोशन से उन्हें रिकवर नहीं कर सकता, जिस वजह से उसे नेचुरली हील होना पड़ेगा या फिर लेवल अप करके हेल्थ पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे सेंट्रीपीड्स आ जाते हैं। तब जिनवू कहता है लगता है अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और उस परछाई ने क्या कहा था कि हम दोबारा से मिलेंगे, तो वो सही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं उससे दोबारा जरूर मिलूंगा। और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। और तब वो उन सेंट्रीपीड्स पर हमला कर देता है। तब यहाँ जीना रात को सोचती है क्या मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया है? पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी देर तक काम कर रहा है। मैंने उसे बताया था कि कल गार्डियन टीचर मीटिंग है, तो क्या वो कल पहुंच पाएगा? तब हम यहाँ देखते हैं जिनवू उन सेंटीपीड्स को हराकर अपना लेवल अप कर लेता है और कहता है अब मेरे हेल्थ पॉइंट्स ठीक हो चुके हैं, तो चलो फिर अब अगले 10 मिनट्स अपने हथियार चूज किए जाएं। और तब उसे एक नाइट किलर ड्रैगर दिखाई देता है और तब उसे खरीद लेता है और वो डैगर आर्मर टाइप बीस्ट पर 25% ज्यादा डैमेज देता है। और तब जिनवू उस र्यून स्टोन को भी तोड़ देता है जो उसे इग्रिस की लड़ाई के बाद मिला
करना था और तब उसके अंदर से उसे रूलर्स हैंड स्किल मिलती है जो कि वो बिना माना यूज किए यूज कर सकता है और उसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है और तब वो एक सेंटीपीड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। पर हम देखते हैं वो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ होता कि वो अपने से ज्यादा बड़ी चीजों को खींच सके और तब वो कहता है अब मैं बस इतनी ही प्रिपरेशंस कर सकता हूँ, तो अब मैं बाकी सब कुछ लक पर छोड़ता हूँ। और तब हम देखते हैं वो वापस से उसी कमरे में पहुंच जाता है और एक एक करके उन नाइट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। तब हम यहाँ देखते हैं हंटर चॉय की टीम का प्लेन बहुत जल्दी जेजू आइलैंड के सिक्योरिटी पैरामीटर तक पहुंचने वाला होता है और तभी उन्हें वहाँ पर पानी के अंदर कुछ मैजिक डिटेक्ट होता है जिसे वो स्कैन करने लगते हैं। तब यहाँ जिनवू उस डैगर की मदद से उन नाइट्स को काट पा रहा होता है और सोचता है ये डैगर तो सच में कमाल का है, इनके साथ खाली हाथ से लड़ने से तो अच्छा यही है। पर आखिरकार मुझे ये क्या महसूस हो रहा है, मैं चाहे इन्हें जितनी मर्जी बार मार दूं पर ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इन्हें मारकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं लेवल अप भी कर रहा हूँ। और कोई मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो जादूगर वहाँ कर क्या रहे हैं। वो लोग इतने टाइम से स्पेल कास्ट कर रहे हैं पर उन्होंने एक भी अटैक मुझ पर नहीं किया है, बल्कि ये नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। पर रुको, कहीं ये समनिंग मैजिक तो नहीं यूज कर रहे? इसका मतलब यही वो जादूगर हैं जिनकी वजह से ये सारे नाइट्स यहाँ आ रहे हैं। मैं इन नाइट्स को हराकर कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे अब इन जादूगरों पर हमला करना ही होगा। और तब वो एक जादूगर को मार देता है जिससे कुछ नाइट्स अपने आप गिर जाते हैं। तब जिनवू कहता है तो इसका मतलब मैं सही था, मुझे इन जादूगरों को ही मारना है। तो अब जब मुझे ये पता है तो मुझे सिर्फ 5 और जादूगरों को मारना है। और तब वो आसमान में चला जाता है और अपने रूल हैंड पावर को यूज करके अपने डैगर को पास बुला लेता है और एक और जादूगर को मारकर उन नाइट्स को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तब वो अपने रूल हैंड पावर को यूज करके एक जादूगर को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है आखिरकार तुम कब तक इनके पीछे छुपते रहोगे, और उसे मार देता है। जिससे हम देखते हैं सिर्फ 3 ही जादूगर बचते हैं। और तब हम देखते हैं वो तीनों जादूगर अपने मैजिक को इकट्ठा कर लेते हैं जिस वजह से वो उन सभी नाइट्स को जोड़ देते हैं जिन्हें जिनवू ने हराया था और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देते हैं। तब वो मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर देता है पर जिनवू उसके हमले से बचकर उसके ऊपर झूमर फेंक देता है और उन जादूगरों की तरफ बढ़ते हुए सोचता है इन्होंने इसे इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमी बहुत सारे कमजोर एनिमी होने से अच्छा होता है। पर इन्हें ये नहीं पता जितने ज्यादा कम टारगेट्स होंगे उतनी जल्दी मैं इन तक पहुंच पाऊंगा। तभी मॉन्स्टर फिर से जिनवू पर हमला कर देता है पर जिनवू उसके हमले से बचकर उन जादूगरों को मार देता है। पर हम देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता है और जिनवू पर हमला कर देता है। तब जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है जिससे कि वो हार जाता है और तब उसे उस जॉब क्वेस्ट के खत्म होने की नोटिफिकेशन आ जाती है। तब जिनवू सोचता है आखिरकार ये खत्म हो ही गया, तो फिर अब आगे क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने पॉइंट्स अर्न किए हैं उससे मैं एडवांस्ड क्लास तक जा सकता हूँ और अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली क्लास मिलेगी। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर चूज नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं सिस्टम एनालिसिस खत्म कर देता है और नोटिफिकेशन में लिखता है कि जहाँ भी प्लेयर जाता है वहाँ डेथ उसका पीछा करती है, चाहे प्लेयर जो मर्जी पाथ चुने, वो वहाँ पर सिर्फ लाशें और खून ही बहाता है। प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे भागता है और वो उसे बिना किसी की मदद से हासिल भी करता है। तो ये स्ट्रेंथ की भूख ही है जो कि उस घोस्ट को बुलाती है जो कि डेथ की गलियों में घूमता है। जो भी घोस्ट शैडो आर्मी के द्वारा बुलाया जाएगा उसे प्लेयर के ऑर्डर मानने पड़ेंगे क्योंकि वो शैडो आर्मी का हिस्सा होगा और वो सिर्फ प्लेयर के लिए ही काम करेगा। तब जिनवू कहता है आखिरकार ये शैडो आर्मी क्या है और आखिरकार ये चीज क्या है, क्या मेरी न्यू जॉब नेक्रोमेंसर है। पर एक मिनट रुको, मैंने तो इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट इन्वेस्ट भी नहीं किए थे, आखिरकार ये कैसे हो गया। नेक्रोमेंसर्स एक ऐसी मैजिक टाइप क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को सर्वेंट के तौर पर समन कर सकती है, पर मैं तो एक असैसन हूँ जो कि क्लोज रेंज फाइट कर सकता है। मेरी मेन ताकत मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी स्किल्स भी इसी स्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर मुझे नेक्रोमेंसर जैसी क्लास मिली तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और तब उसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है और वो सोचता है मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों मैं नेक्रोमेंसर को एक्सेप्ट करूं, जिस वजह से वो नो कह देता है। और तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है। तब उसे बताया जाता है कि नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास है, तो क्या आप अभी भी इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। तब जिनवू इसके बारे में सोचने लगता है। तब जिनवू सोचता है तो क्या इसका मतलब है मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी, काश मेरे पास कोई नेक्रोमेंसर की एग्जाम्पल होती। पर रुको, मैं समनिंग मैजिक भी तो यूज कर सकता हूँ। जो यहाँ पर मैंने जादूगर मारे हैं उन सभी के पास भी नेक्रोमेंसर जैसी ही पावर थी। और अगर मैं ध्यान से सोचूं, यहाँ पर मुझे अपनी पुरानी सारी बैटल्स की झलक दिखाई दी है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया गया था। क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है। पर ये फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
ये जादूगर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर मैं हूँ। और वैसे भी कहीं नहीं लिखा गया है कि नेक्रोमेंसर लड़ाई नहीं कर सकते, और अगर क्लास स्टेटस की तरह वर्क करती है तो इसका मतलब मैं स्किल्स की तरह इसे भी लेवल अप कर सकता हूँ, जिसका मतलब जो ये शैडो आर्मी है ये मेरे साथ साथ लेवल अप करेगी। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो अब मैं अकेला सोलो लेवलिंग नहीं करूँगा। और तब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं, तो आखिरकार सुबह हो ही गई। तब वो कहता है, हंटर चॉय और उसकी टीम अब तक जेजू आइलैंड तक पहुंच गए होंगे। और तब जिनवू जैसे ही उस जॉब को एक्सेप्ट करता है तब उसे उसकी लड़ाई के कारण और भी ज्यादा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स के कारण उसे बोनस पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो नेक्रोमेंसर क्लास के थ्रेशोल्ड से बढ़ जाते हैं और उसे नेक्रोमेंसर से प्रमोशन मिल जाती है। तब हम देखते हैं जिनवू परछाइयों से घिर जाता है और उसके आसपास एक ब्लैक कलर का ऑरा आ जाता है। तभी हम देखते हैं जिनवू नेक्रोमेंसर से शैडो मोनार्च बन जाता है और उसे साथ में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो सोचता है तो क्या इसका मतलब मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और तभी उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं जैसे कि लोग दर्द में हों, और तभी उसे एक शैडो एक्सट्रैक्शन स्केल मिलती है और उसे एक्टिवेट करने के लिए कमांड रखने के लिए कहा जाता है। तब जिनवू अराइज कहता है, और यहाँ हम देखते हैं उसके अराइज कहते ही वहाँ उन नाइट्स की शैडोज बाहर आ जाती हैं। तब जिनवू कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। और तब उसे शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज स्किल मिलती है। शैडो एक्सट्रैक्शन में वो अपने मैजिक को यूज करके शैडो सोल्जर्स को क्रिएट कर सकता है, और शैडो स्टोरेज में वो उन शैडोज को स्टोर कर सकता है और जब मर्जी चाहे बुला सकता है। तो जिनवू सोचता है तो इसका मतलब ये वो शैडो आर्मी है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, पर मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि टारगेट की स्ट्रेंथ और टाइम ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी हो सकती है। तो यहाँ जिनवू देखता है जिन शैडोज को उसने एक्सट्रैक्ट किया होता है उनके ऊपर उनका लेवल भी आ रहा होता है, और तब वो सोचता है तो क्या इसका मतलब मैं किसी ए रैंक या फिर एस रैंक शैडो को भी बुला सकता हूँ। और तब वो इग्रिस के पास पहुँच जाता है जहाँ हम देखते हैं शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होती है, और तब वो इग्रिस को रखने के लिए 11 सोल्जर्स की शैडो एक्सट्रैक्शंस को कैंसिल कर देता है क्योंकि वो कुछ ही सोल्जर्स को इकट्ठा कर सकता है। और तब वो कहता है तो चलो फिर देखे नाइट कमांडर इग्रिस कि क्या मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और तब वो अराइज कहता है, पर हम देखते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है और उसके पास बस 2 चांसेस ही बचते हैं, और तब वो फिर से एक चांस ट्राई करता है पर वो भी फेल हो जाता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं, वैसे तो ये सबको पता है, पर जब तक हम हंटर्स रीअवेकन नहीं होते हैं तब तक हमारी पावर्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती हैं, जिस वजह से हम लड़ाई के लिए ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही इकट्ठे करते हैं। तब यहाँ जिनवू इग्रिस से कहता है, तुम क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसमें कितना टाइम लगेगा? इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी तलवार सिर्फ दुश्मनों का गला काटने के लिए बनी है, तो क्या तुम उसे यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? तो अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके प्रति तुम अपनी तलवार को डेडिकेट कर सकते हो तो आओ मेरे लिए काम करो। इस खाली गद्दी को छोड़कर उस पर्सन को बचाओ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और तब वो फिर से अराइज कहता है, और हम देखते हैं इस टाइम शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल नहीं होती है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर कितनी सारी अवेकनिंग्स होती हैं। क्या उनमें से कोई ऐसा पैदा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरेगा और ऐसा पर्सन बनेगा जो कि हमें फ्यूचर में गाइड करेगा। तब यहाँ जिनवू को इग्रिस की शैडो का नाम रखने के लिए कहा जाता है और वो उसका नाम इग्रिस रखता है, और तब वो सारे मिलकर जिनवू के सामने झुक जाते हैं। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। बाकी जैसे ही सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आएगा वैसे ही उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख पाओगे।